सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्लास को, इस लेक्चर को ज्वाइन कर लो। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीछे, तो आप देखना ध्यान से। आज हम लोग हमारा छत्तीसगढ़ व्याकरण 2022 का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर आपको याद है तो ये हमारी PYQ की सीरीज जो है वो लगातार चल रही है। कौन सी सर ये सीरीज है? ये हमारी PYQ की सीरीज जो है वो लगातार चल रही है। बैच में हम क्या कर रहे हैं सर? बैच में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैच में हम लोग वन शॉट और टॉपिक सब कुछ पूरा कर रहे हैं। और यहाँ यूट्यूब पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यूट्यूब में हम लोग लगातार PYQ सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ और इस बार भी बोलूँगा कि PYQ सॉल्व करके हमने ये देख लिया है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ पार्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से सवाल आपके आते ही आते हैं। ये सब बातें हम लोग देख चुके, इसलिए मैं देखना प्रीवियस ईयर मेरा जो कराने का मेन मोटिव है वो ये है कि आपको ये दिखा देना सामने प्रूफ लगा के कि भाई देखो सवाल रिपीट हुए हैं, सवाल एक ही तरह के पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ तुमको 4-5 साल का पेपर मैंने पूरा देख लिया है। 4-5 साल का पेपर देख के ये पता चल चुका है कि सवाल रिपीट होते हैं और सेम तरह के सवाल बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। अभी तुम करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा भाई, ठीक है। अभी तुम करोगे सामने आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो आज का ये सेशन है वो हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये आपका बाइलिंगुअल द्विभाषी होने वाला है, यानी कि हर तरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवाल नंबर पहला एक बार देख लो ध्यान से। लिखा तुम्हारा फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड्स ऑन। जलने के बाद में प्राथमिक चिकित्सा किस पर निर्भर करती है? जब कोई जल जाता है, जब बर्निंग हो जाती है, तो जो पहली बार, प्राथमिक का मतलब क्या है? जो फर्स्ट एड होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका सवाल वहां पे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखना ध्यान से। पहला तुम्हारा क्या? डेप्थ ऑफ स्किन। फिर लिखा आपका जेंडर ऑफ द वुंडेड पर्सन, मतलब घायल व्यक्ति का लिंग क्या है। बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एड सेंटर, जहां आपका जो फाइनल होगा इलाज, उससे अगर हम लोग दूरी देख करके करते हैं फर्स्ट एड का। फिर लिखा आपका मरहम और दवा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन, बिल्कुल भी नहीं। डेप्थ ऑफ स्किन, त्वचा की गहराई आपकी वहां पर देखी जाती है कि कितना गहरा आपका जो जलने का चीज है, जो आपका जला है वो कितना गहरा वहां पर जला है। सेकंड क्या तुम्हारा पूछा है? फिर पूछा तुमसे द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स बॉडी ऑर्गन, वो सिस्टम हमारे बॉडी का जो हमारे बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। बच्चों को पता है भाई, बोन्स का अपना होता है स्केलेटल सिस्टम, ये हर किसी को पता है, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या होता है सर? ऑप्शन है तुम्हारा क्या? कंकाली प्रणाली, यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम। बेसिक बात है ये सब की सब। और क्या सर? और बताइए कुछ। एक्सिस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टूथ डिके। टूथ डिके, दांतों में सड़न किसके वजह से होती है? किसके ज्यादा होने से। हालांकि इंपॉर्टेंट है वो चीज, जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके दांतों में, वो आपके टूथपेस्ट में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो मात्रा में हो गया तो क्या प्रॉब्लम वहां पर आती है, वो आपसे ये पूछ रहा है। पहला क्या तुम्हारा? फ्लोराइड हार्डनेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड दांतों में बहुत ज्यादा हो गया तो दांतों में सड़न आपके शुरू हो जाएगी। ये चीज आपकी लिखी हुई बात है, ये आपका नोट्स में ऑलरेडी, मेरे नोट्स में भी मेंशन है ये चीज। फिर लिखा तुम्हारा ऑन विच डेट स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान किस डेट में लॉन्च हुआ था? सभी को पता है गांधी जयंती, 2014 में गांधी जयंती के दिन आपका स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। ये आपका जीके में भी वो पूछ सकता है और यहाँ पर तो पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या आंसर होगा सर इसका? 2 अक्टूबर 2014। क्या है तुम्हारा? 2 अक्टूबर 2014 सर इसका आंसर होगा। और इसका आंसर देके सर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। क्या लिखा है तुम्हारा? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रेनियल, समझना ध्यान से, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है। हेमरेज कई प्रकार के होते हैं। तुम यहाँ पे देखो कौन सा टाइप तुमसे पूछा है। आपसे पूछा इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ऑप्शन क्या दिया तुम्हारा? सेरिब्रम दिया हुआ है, प्रमस्तिष्क, फिर क्या तुम्हारा अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, फिर क्या आपका बेसल गैंग्लिया और मध्य मस्तिष्क। तो क्या हो जाए तुम्हारा आंसर? आंसर क्या जाएगा सर? बेसल गैंग्लिया। क्या जाएगा सर आंसर? बेसल गैंग्लिया। क्या और पढ़ें? और पढ़ाते हैं, आइए। Which one of the following is main target of family planning? फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या बोला उसने? परिवार कल्याण कार्यक्रम का आपका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? देना क्या लिखा है? कपल इन फर्टाइल एज, प्रजनन की आयु वाले जोड़े, ठीक है। मुख्य हम लोग किसको टारगेट करते हैं वहां पर कि हम लोग इनके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग इनके लिए बात करने वाले हैं। तो क्या पहला है तुम्हारा? कपल इन फर्टाइल एज, प्रजनन की आयु वाले जोड़े। फिर क्या तुम्हारा? मेल आफ्टर द फर्टाइल एज, प्रजनन क्षमता के बाद पुरुष। बिल्कुल भी नहीं यार। फैमिली प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि कितने बच्चे भाई, कितने बच्चे, हम दो हमारे दो, जहाँ पे आता है आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। फिर क्या लिखा आपका? चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, भाई टारगेट ही नहीं हमारा। प्रजनन आयु के बाद की स्त्री यानी कि वीमेन आफ्टर फर्टाइल एज, बिल्कुल गलत है। हम लोग फर्टाइल एज वाले कपल्स को टारगेट यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा है? प्रजनन की आयु वाले जोड़ों को हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। अगला क्या लिखा देखना?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे एक सवाल तुम्हारा बनने वाला है 2026, बात को नोट कर लेना, यहीं पे मुझसे आके मिलना। 2026 के नर्सिंग एग्जाम में यूपी का हो, बिहार का हो, कुछ झारखंड का हो, कुछ भी हो, 2026 के नर्सिंग एग्जाम में कोविड के ऊपर एक सवाल बनने वाला है नर्सिंग एप्टीट्यूड से। आप देख लीजिएगा, मुझसे आके बताइएगा सर एक भी लिंक नहीं बना, देख लेना इस चीज को, ठीक है। कोविड से सवाल तुम्हारा बनने वाला है। अब देखना ध्यान से कि क्या लिखा है। 2022 में आया भाई, 2022 में 2 बार आया है। 2022 में कोरोना के ऊपर 2 बार आया सवाल, 2024 में आया सवाल, 2025 में आया सवाल। कोरोना पे सवाल पूछता 2021 के बाद से वो लगातार हर साल कोरोना पे सवाल पूछ रहे हैं नर्सिंग एग्जाम में। तो आप ध्यान दीजिए इन सब बातों पे, ट्रेंड को समझो भाई, ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को। 1.5 महीना आपके एग्जाम में आप ट्रेंड, हम लोग बैच में क्या करते हैं, क्रैश कोर्स में हम लोग बच्चों को ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस समझेंगे कि भाई तुम ये लो 500 पेज का नोट्स पढ़ो, हम ट्रेंड को समझ करके नोट्स बनाते हैं वहां पर, ठीक है। भर भर के नोट्स खाली थोपा, समझ रहे हो, पोथी बस खाली बच्चों को देने से सिलेक्शन होगा भी नहीं। अब तो आप इन बातों को थोड़ा सा समझिए, इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लिखा तुम्हारा, कोरोना वायरस किस, कौन सा रोग कोरोना वायरस से संबंधित है। मर्स लिखा हुआ है तुम्हारा, मर्स आपका, फिर क्या आपका सार्स है, बोथ ए एंड बी, और क्या तुम्हारा नन ऑफ दीज, ठीक है। ये मैंने सबको टिक कर दिया। क्या हुआ तुम्हारा, दोनों ही है, ठीक है। सार्स तो है ही, सार्स फेमस है, मर्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा तुम्हारा, इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा, दोनों, बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर आएगा। फिर देना कि क्या लिखा है तुम्हारा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में क्षय रोग का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस, नहीं भाई, वर्टिब्रल बॉडी, यहाँ से ये और से, पैरा वर्टिब्रल नहीं होगा, वर्टिब्रल बॉडी। क्या इसका आंसर है सर, वर्टिब्रल बॉडी, क्या आंसर है, वर्टिब्रल बॉडी। और बताइए सर, और बताइए, और देखो बड़े ध्यान से। अब क्या लिखा है तुम्हारा, ये हो गया। क्या लिखा है तुम्हारा, डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में कौन कौन सी बातें आती हैं, क्या अब तुम मुझे बताना, अगर तुम सवाल सॉल्व करो मेरे साथ बैठ के, तुम मुझे बताना पब्लिक हेल्थ के बारे में कितने बार सवाल आया है नर्सिंग में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। लगातार आया सवाल भाई, भर भर के आया सवाल। पब्लिक हेल्थ में वो सवाल पूछता ही पूछता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि कुछ ऐसे डायमेंशन है, कुछ ऐसे टॉपिक है, यहाँ सवाल बनता ही बनता है। क्या क्या ऑप्शन है सर, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास, आपका उपरोक्त सभी आंसर जाएगा, सभी है भाई। पब्लिक हेल्थ में सारे के सारे आते हैं। और क्या लिखा तुम्हारा, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म, किस रक्षा क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण प्रकट करती है। कहाँ पर होता है शारीरिक, तुमने पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन, रिप्रेशन और रिग्रेशन। बताइए भाई, प्रोजेक्शन, कन्वर्शन, रिप्रेशन और रिग्रेशन, आप बताइए मुझे फटाफट के अंदाज में क्या होगा इसका आंसर। इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। क्या होगा आपका आंसर इसका, कन्वर्जन, परिवर्तन में ऐसा होता है। कहाँ होता है, सही लगाइए, पर्दा लगा दीजिए इसको। और बताइए, और बताइए, और बताइए भाई। लिखा इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज, सेकंड फेज कब आया था, कोविड-19 का सेकंड फेज। देखो फिर आ गया, मैंने बोला था यार कोरोना पे सवाल तुम्हारा बनना ही बनना है, ठीक है। तो इस तरह तो भाई बातें हैं, जब आप ट्रेंड को समझेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फिर क्या आपका फरवरी 2021, और फिर क्या आपका मार्च 2021। क्या आंसर होगा भाई इसका, मार्च 2021। सबको पता है यार ये सब चीजें। क्या ये बेसिक है सर, बेसिक है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन 2021 के दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। यही बच्चों के बच्चे फंसेंगे यहाँ पर, इसलिए 3 ऑप्शन उन्होंने लगातार महीनों के दे दिए वहाँ पर। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है। इनमें से कौन सा क्या है, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है। वेट हो गया तुम्हारा, बिहेवियर हो गया, लोकेशन हो गया, क्या हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर। स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ का डिटर्मिनेंट कौन है बेसिकली, तो आपको क्या जाएगा इसमें, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर नहीं सही है तो आपकी हेल्थ वहाँ पे खराब होगी। अगर बात करें वेट की, तो वेट उतना नहीं है तुम्हारा, बिहेवियर भी नहीं है, लोकेशन भी नहीं है, ठीक है, उतना तुम्हारा मतलब हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, सिंपल सी बातें हैं सबके साथ। और सर बताइए, और सर बताइए, और क्या है तुम्हारा, बात करूं अगर मैं तो, इन विच ईयर एनएचपी इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन से ईयर में आई थी। इसको नोट के कहीं रख लेना, 2002 में आपकी एनएचपी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या सवाल सर बहुत भारी है, नहीं भारी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बैच से पढ़ के यहाँ पर सवाल सॉल्व किया तो वो लिख भी देना, ये सवाल भारी नहीं है सर। और बताइए, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड, मतलब खुद के बिहेवियर को, इमोशंस को समझने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जजमेंट, यानी कि मूल्यांकन हो गया आपका, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, तो क्या होगा अंतर्दृष्टि, अपने बिहेवियर को समझना है हमें, तो क्या जाएगा तुम्हारा इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि। और बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए नहीं है भाई, मीजल्स नहीं है, पोलियो नहीं है, पोलियो वायरस था इन सबका, टाइफॉइड,
सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, सलमान खान। ये सब बातें यार तुमको इतना पता होना चाहिए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टू वे कम्युनिकेशन का एक और नाम क्या होता है? वर्कशॉप नहीं होता है, वर्कशॉप में बहुत सारे लोग वहां पर बैठते हैं, पढ़ रखा है तो तुमको पता होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन, लेक्चर में क्या होता है? लेक्चर मेथड, बहुत लोग फिर से होगा तुम्हारा स्टिमुलेशन, नहीं भाई, क्वेश्चन आंसर सेशन क्या होगा आपका? क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तरी, क्या होगा आपका? प्रश्नोत्तरी। और बताइए सर, और बताइए। चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चे का पोषण स्तर 3 मानव शारीरिक संकेतकों द्वारा मापा जाता है। मतलब शरीर से क्या संकेत आ रहे हैं उसकी बात कर रहा है वो। तो क्या क्या होता है तुम्हारा? मॉर्टेलिटी नहीं भाई, वो मतलब मॉर्टेलिटी तो पॉपुलेशन के लिए होता है, मॉर्टेलिटी क्या होता है? ये तो पॉपुलेशन के लिए होती है। ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट, इंडिपेंडेंट, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तो नहीं। स्टंटिंग वेस्टिंग, देखो ये बता रहा है आपका, अगर किसी की ग्रोथ स्टंट हो गई, अगर कोई अंडरवेट हो गया, अगर कोई क्षीण हो गया बहुत ज्यादा, तो वो तुम्हारा क्या जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर ए वहां पर रहेगा। और क्या बात है सर? व्हाट इज द टूल फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड एरिया ओरिएंटेड केयर, सॉरी केयर, व्हाट इज द टूल फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर? अगर बताऊं तो क्या क्या है भाई? इवेल्युएशन, सर्विस, सर्वे, कम्युनिटी सर्वे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे चलेगा, ऑप्शन नंबर डी। और बताइए सर, और बताइए तो। मेल न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा मेल न्यूट्रिशन में नहीं आता है? इनएडुकेट, अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? पहले देखिए, आप कुपोषण बोल रहा है, मतलब क्या है? कुपोषण का मतलब क्या है? पोषण की कमी। क्या है? पोषण की कमी। पढ़ो भाई। इनएडुकेट न्यूट्रिएंट कंजप्शन मतलब क्या है? अपर्याप्त पोषण तत्वों का उपयोग। सही बात है भाई, इससे होगी दिक्कत आपकी। पोषण तत्वों का अधिक उपयोग, उससे भी आपकी प्रॉब्लम आने वाली है। पोषण तत्वों की अधिक हानि, सही बात है, प्रॉब्लम आएगी। प्रोटीन की संतृप्ति, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रोटीन की संतृप्ति कहीं भी मेंशन आपका नहीं है। सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन से वहां पे कोई भी मतलब नहीं है। JSY जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना आपका बेसिकली ये जाएगा आपका होमवर्क। अगर मजा आया है, सिंपल देखना, मैं तुमको टाइम बताता हूँ 12 मिनट में। अब तुम सोच लो भाई, अब तुम सोच लो, अगर कर रहा हो कहीं पे कोई तो तुम मुझे बताना। 12 मिनट में हमने CG व्यायाम पूरा खत्म कर दिया 2022 का, ठीक है। 20-25 मिनट में हमने 2023 को भी किया था खत्म। तो यानी कि सर हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं। अब देखना भाई, जो बच्चा पढ़ करके आया ना, उसके 20 में से कुछ नहीं तो 15 सवाल सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है, जो पढ़ के आया है। जो नहीं पढ़ा है उसको लग रहा होगा सर भाई इसको बड़ा भारी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, समझो बात को। फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा है। जो स्कोरिंग है सब्जेक्ट ना, उनको तुम ऐसे ही करो भाई, उनको तुम स्कोर करो उनसे, उनके नोट्स भी पढ़ के आपका काम हो जाएगा। तो आपको हर एक चीज़ जो हम लोग प्रोवाइड करें वो हमारे क्रैश कोर्स में हम आपको देंगे, ठीक है। तो समझना बात को। क्या सर आपने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है? बिल्कुल हमने लॉन्च कर दिया है। मल्टीपल स्टेजेस में आपके क्रैश कोर्स हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस में क्रैश कोर्स हो रहे हैं। 1 महीने पहले भी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था, अब भी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। कितने रुपए का सर देंगे? 449, 449 रुपये का आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप नोट्स कहिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। सर क्या आप लेक्चर आप लोग पढ़ाएंगे लाइव वेव लेकर के? बिल्कुल लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे वहाँ पर। और क्या देंगे सर आप? और हम आपको क्या देंगे? हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे वहाँ पर। हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर 4 दिन पे टेस्ट होगा, अभी तो एग्जाम पास आ रहा है। और क्या देंगे सर आप लोग? हम आपको माइंड मैप्स देंगे, हम आपको माइंड मैप देंगे। और भी सर आप लोग कुछ दे रहे हैं क्या? और क्या तुमको चाहिए तुम बता दो, और क्या चाहिए तुमको आप बता दीजिए। लेक्चर वेक्चर सब कुछ मिलेगा, 1 शॉट 2 शॉट सब मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट। लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा यार, 1.5 महीने भाई, एक ऐसी आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सरकारी नौकरी आजकल किसी को नहीं मिल रही है, ये तुम्हारे लिए खुला हुआ ऑफर है, ये आपके लिए खुला हुआ ऑफर है। समझिए बात को। आइए क्रैश कोर्स में पढ़ाई करते हैं बेहतरीन, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर किसी और हम लोग क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।